तो वहाँ रूम शेयरिंग में रहते हैं, रूममेट से बात हुई हो, कोई फैमिली रिलेटिव्स हो उनसे बात हुई है, अभी घटना कैसे? जिसके पास था जो मालिक है उससे बात हुई मेरी, जिसके पास काम करता था। जी। उन्होंने भी कहा बोले कोई ऐसी बात नहीं, जैसे सुबह घूमने के लिए गया ना, उन्होंने फिर कैमरे चेक करे हैं। साथ मेरे को मेरे बच्चों जैसा था बिल्कुल, इकट्ठे ट्यूशन पढ़ना, एक ही टीचर भी ये बैठे हुए हैं, वो भी बेचारे आकर रो रहे हैं। को मातृभूमि में ले आते हैं, हमारी संतुष्टि हो जाएगी, कर तो कुछ लेना नहीं, बिल्कुल जो होना तो हो गया। तो बोले अपने लोअर टी शर्ट पहन के हंसता हुआ निकल रहा है, कोई उसके चेहरे पे कोई बात नहीं, जैसे आदमी मस्ती में जाता है ना सैर करने, तो ऐसे बोला गया है, कोई ऐसी बात नहीं लग भी। अभी हम मौजूद हैं सफीदो विधानसभा के गांव धर्मगढ़ में, और के सपने को पूरा किया था और विदेश जो है आईआईटी की डिग्री दिलवाने के लिए भेजा था। वर्ष 2022 में बेटा गया और डिग्री पूरी हो चुकी थी दिसंबर में। अभी अपने गुजारे के लिए कुछ कामकाज वहां कर रहा था, जैसे ही वो टहलने के लिए, सैर करने के लिए एक पार्क में गया शिफ्ट खत्म करके, और वहां पर जो है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग या किसी चीज़ का आकस्मिक कोई घटना घट जाती है, लेकिन उस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि कारण क्या है। लेकिन फिलहाल इस परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और हमारी अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लैंड यानी लंदन यूके का मामला है, और वहाँ पर भी जो लोग ओवरसीज में काम करते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, या कोई समाज सेवी है, तो वहाँ पैरवी के लिए आगे आए। हम नंबर भी जारी करेंगे और उस नंबर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, और उस बेटे को अपनी मातृभूमि में लेकर आना है, और उसी चीज़ के लिए हम आप ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी लेकिन भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, 24 साल का लड़का गुरकीरत, जो कि पढ़ाई में भी और होनहार था, और पिता को जो है गर्व था। बातचीत हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन अभी जो है रात में उनके साथ कोई घटना घट जाती है। पूरा परिवार सदमे है। गांव के लोग यहाँ पर ढांढस बंधवाने के लिए बैठे हैं, तो उनके फादर साहब से बात कर लेते हैं। कब बात हुई थी गुरकीरत से? मेरी परसों बात हुई। क्या बोल रहा था? हंसमुख कर रहा था, सब मजाकिया बात करी हमने, कम से कम 35-40 मिनट बात चली दोनों की। तो वैसे घरेलू बात, और कुछ वैसी बात चल पड़ती है, आपसे मजाक की कोई बात। बिल्कुल कोई उसके चेहरे में उसने ना कोई बात करी उसने, ना ही कोई बात चली। तो बोले कि मेरे को बोलने लगा, बोले डैडी बहुत टाइम हो गया, आप सो जाओ, सुबह ड्यूटी पे जाना। मैं रोडवेज में हूँ, कनेक्टर के पद पर कार्य, तो कैसे लिखूंगी। कैसे घटना घटी? अगर आपके पास कोई टेलीफोन बात? टेलीफोन कुछ नहीं आया, कल ही पता चला, बल्कि मैं तो ड्यूटी पे था कल भी। तो घर ही हमारे यहाँ से पड़ोस से उनके रिश्तेदार है, वहाँ उन्होंने मैसेज भेजा उनके घर, वही घर आए, उन्होंने बताया मेरे को। तो घर आने के बाद जैसे भाई के साथ बात हुई, इन्होंने अचानक मेरे को बताना अच्छा नहीं समझा। बिल्कुल ड्यूटी पे थे उस टाइम। हाँ, इसने मेरे फोन पे बात करी, बोला तेरे साथ कौन है? मेरे साथ एक ड्राइवर भाई खड़ा था, संदगाई हो। तो मैं ये बोला उससे बात करवा, उससे बात करी, बोला चल ना तेरे पिंड जाना एक बार। मैं कहे था पिंड में जाने लग रहा, मैं बाइक निकाल ली थी मैंने। नो बोला ना, तो मेरा काम है, तो मेरे साथ बैठ। गाड़ी में ले आया, रास्ते में जैसे फोन आते रहे, उसने बता दिया मेरी छुट्टी के बारे में, बोला इसकी छुट्टी लगा दी कल को, ऐसे काम हो गया। तो मैं पूछता आया, मैं यार बात तो है कुछ? नो बोला कुछ भी नहीं बात हो रहा, काम है, काम में मैं काम में छोड़ के तो आ जाऊँगा। जब गांव में एंट्री, मेरी गली में एंट्री हुई, तब उसने बताया मेरे को ये बात बनी है। गुरकीरत की बात से कुछ ऐसा अंदेशा लगा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, या किसी और बात को लेकर कोई माँ बाप से तो शेयर करता ही है बच्चा? नहीं सर, सारी बात ना मेरे साथ शेयर कर लगता। कैसी भी बात उसकी, वहाँ उन्हीं स्टोर पे जहाँ काम करता था, जहाँ पढ़ाई के बारे में सारी बातें मेरे को बताता था। कोई बात नहीं करी उसने, बल्कि दोनों लगे रहे, बेड पे लौट रहा था, लौटते लौटते बात करता रहा। कोई उसने ऐसी को जिक्र ही नहीं कराया किसी बात का। बल्कि मैंने पूछा, मैं काम काज, बोला ठीक चल रहा डैडी। तो वहाँ रूम शेयरिंग में रहते हैं, रूममेट से बात हुई हो, कोई फैमिली रिलेटिव्स हो उनसे बात हुई? अभी घटना कैसे हुई? रूम जिसके पास था जो मालिक है उससे बात हुई मेरी, जिसके पास काम करता था। उन्होंने भी कहा, बोला कोई ऐसी बात नहीं, जैसे सुबह घूमने के लिए गया ना, उन्होंने फिर कैमरे चेक करे हैं सुबह। तो बोले अपने लोअर टी शर्ट पहन के हंसता हुआ निकल रहा है, कोई उसके चेहरे पे कोई बात नहीं, जैसे आदमी मस्ती में जाता है ना सैर करने। तो ऐसे बोला गया है, कोई ऐसी बात नहीं लग भी नहीं रहा अभी इसके कुछ दिमाग में बात हो, जहाँ कोई टेंशन हो, जहाँ कुछ हो। जैसे बोला मस्ती में जा रहा है, बोला मैंने कैमरा चेक कराया, जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है वहाँ तक सही जा रहा है मस्ती में। तो पार्क में भी कोई कैमरा था? वहाँ से पता नहीं, अगली बात तो अभी तक नहीं आई हमारे सामने।
क्योंकि तो वहाँ अब क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है, बच्चे को मातृभूमि में ले दें, हमारी संतुष्टि हो जाएगी, कर तो कुछ लेना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो होना तो हो गया, लेकिन झटका तो बहुत तगड़ा लगा है, क्या करें। झटका तो है। हाँ, अब तो हम यही कह रहे हैं, हम अपने हाथों से उसकी जो भी क्रिया अपने हाथों से करें, यही हमारी सरकार से अपील है कि हमारा साथ दे। तो वहाँ की एम्बेसी को क्या मैसेज देंगे कि भाई हमारी हेल्प करें, बच्चा मातृभूमि में आ जाए तो उससे बढ़िया। मातृभूमि में उनकी वहाँ से रहते हुए स्टडी करी, अब उसके पास वर्क परमिट था, वहीं की देन है वो भी एम्बेसी की, तो लेकिन एम्बेसी को करना चाहिए भी जल्दी से जल्दी बच्चा हमारे पास भेज दें, ताकि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे घर के शांत हो जाए। उसकी मम्मी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, दादाजी उनके ये बड़ा भाई है मेरा। तो चलो ये देखो दुख की घटना है, और तो ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी थोड़ा दिलासा रखें और उनकी मम्मी को, परिवार दादा को संभालें, उतने कर सकते हैं। तो भाई गुरकीरत के फादर साहब से हमने आपसे बात कराई, बड़ा दुख की बात है, क्योंकि 23-24 साल का लड़का आकस्मिक दूसरे देश में जाकर इस तरह की बात अगर घटना घट जाती है तो बहुत दुखदाई और पीड़ादायक है। लेकिन ऐसी कड़ी में हमारी आपसे बार बार पुनः हाथ जोड़कर यही विनती रहेगी कि आप एम्बेसी से ओवरसीज़ जो भी चलाते हैं, अगर उनके यूके लंदन में अगर कोई संपर्क है तो उस बच्चे को अपने मातृभूमि में लाने के लिए प्रयास करें और इस परिवार की मदद और ढांढस बंधवाने के लिए आगे हैं। ऐसे में गांव के सरपंच हैं अजीत पाल चट्ठा, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। दुख की घड़ी तो बहुत है गुरकीरत के लिए, लेकिन परिवार को ढांढस ही बता सकते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे गांव की तरफ से, भाई उस बच्चे को हम अपने देश ले आए? ऐसे है जुलिंदर जी, ये जो बच्चा है ना, इसका जन्म और मेरे छोटे बेटे का जन्म एक ही दिन का जन्म है। बचपन से लेके पढ़ते टाइम बिल्कुल साथ मेरे को मेरे बच्चों जैसा था, बिल्कुल इकट्ठे ट्यूशन पढ़ना, एक ही टीचर भी ये बैठे हुए हैं, वो भी बेचारे आकर रो रहे थे। तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता हमारे लिए। भगवान के आगे जोर नहीं चलता, लास्ट एक हाथ जोड़कर भगवान से अरदास ही करते हैं कि उस बेटे की आत्मा को शांति दें और माँ बाप को दुख सहने की शक्ति दें, सब्र करें। दूसरी सरकारों से हम निवेदन करते हैं, देखो जो बच्चे हमारे स्टडी लेवल पर बाहर गए हुए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए अपने देश के नागरिक हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो ये बच्चा था इसके कोई ज़्यादा कोई वहाँ परिवार नहीं है, कोई ज़्यादा लिंक नहीं थे, तो वहाँ पैरवाई करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते। इसमें या तो कुछ सेल्फ ग्रुप जो बने हुए हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। देखो परिवार को तो कोई सोधी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अब 10-12 दिन तक अपने बच्चे की लाश की उड़ीक के अंदर बैठना, इससे बड़ा दुख दुनिया के ऊपर कोई दुख नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यही निवेदन है कि सरकारें पैरवाई करें और उनकी डेड बॉडी तो कम से कम जल्दी से जल्दी परिवार को मिलने में सहयोग करें सरकार, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो जो काम महीने में होना है वो काम 2-4 दिन में हो सकता है। तो यही निवेदन है हमारा। तो जैसे कि परिवार के तीनों बेटे आर्मी में रहे हैं, देश के लिए सेवा की है, तो सरकार को भी ऐसे समय में साथ देना चाहिए परिवार का, और जो हमारा बेटा है उसकी जो मृतक देह है उसको लाने के अंदर जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार, भारत सरकार कदम उठाए और उसकी डेड बॉडी को हमारे बीच में अपनी मातृभूमि में, अपने गांव में लाने के प्रयास में कोशिश करें। जी सरपंच साहब, यूके के कौन से शहर में था बेटा, क्योंकि वहाँ का संपर्क सूत्र भी चाहिएगा और उससे बात। ये वॉरचेस्टर शहर है, बर्मिंघम के पास है वॉरचेस्टर। जी 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 जी। तो आपने पिता की भी बात सुनी और गांव के सरपंच साहब अजीत पाल चट्ठा की भी बात सुनी। भाई देखो दुखों की घड़ी में आप जितनी सहायता, जितनी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, और वो मदद क्या है कि वहाँ पैरवी करनी है। वॉरचेस्टर लंदन का, इंग्लैंड का एक शहर है, और वहाँ बेटा अपनी IIT डिग्री लेकर अपने लिए वर्क परमिट पर जॉब कर रहा था। हंसता खिलता चेहरा था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और इस तरह का दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ा। हम एक नंबर भी देंगे, उस नंबर से आप
ताल्लुक कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ हमारी हाथ जोड़कर यही विनती रहेगी कि आप वहाँ की पैरवी करें। बाकी सारा गांव पूरा सफेदों उस बच्चे के साथ पीछे खड़ा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो साथ देने की बात है, चाहे वहाँ दिल्ली तक जाने की बात है। लेकिन दूसरे विदेश से बच्चे को डेड बॉडी मातृभूमि में लाना एक पुण्य का कार्य है और माता पिता को संतुष्टि भी मिलेगी। ये सबसे बड़ा धर्म भी है। और हमारी अपील रहेगी, वॉरचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है और वहाँ गुरकीरत की ऐसे आकस्मिक मौत हो जाती है, निधन हो जाता है, उस बच्चे की पैरवी के लिए डेड बॉडी लाने का काम करें।